जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये छठा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग अगर इन प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसी में मैं ये सारी पीडीएफ वहां पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और दोस्त यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक भी कर दिया करें, अपने मित्र यारों में शेयर भी कर दिया करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। तो चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल के, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के और डी भारत के उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो जो महाभियोग की कार्रवाई है वो किस किस के लिए की जा सकती है? वो राष्ट्रपति के लिए भी की जा सकती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए की जा सकती है और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी की जा सकती है। लेकिन जो महाभियोग की कार्रवाई है वो किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। ठीक, तो राज्य का राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 156(2) के तहत जो है अपना जो त्याग पत्र है वो किसको, राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ऑक्टल, बी हेक्साडेसिमल, सी डेसिमल और डी वाइनरी में। ठीक, तो जो कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है वो दोस्तों होती है वो किसमें? वाइनरी में। ठीक, वाइनरी में। ठीक, वाइनरी संख्या क्या है? वाइनरी 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ठीक है, तो आर्टिकल 15 ये कह रहा है अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। ठीक, तो आर्टिकल 15 में क्या है अपना? आर्टिकल 15 में है कि आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, और 16वां में है लोक नियोजन में समानता, 16 में है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का क्या है? इसमें अंत है। और आर्टिकल 18 में है हमारा उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत इसी के अंतर्गत आता है अपना 18 के अंतर्गत एक आता है अपना 18 का पहला वाला क्लॉज, उसी में ये भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये जो भारत रत्न है ये हमारे इंडिया का सर्वोच्च नागरिक है, तो यहाँ पे इसमें आर्टिकल 18 दिया गया है, तो ये आर्टिकल 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? कृषि आयकर ये कह रहा है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए कह रहा है स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा और डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, चूँकि जो कृषि होता है ये किस में? राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, कृषि किसका है? राज्य सूची का ये विषय है।
तो जो कृषि का आयकर लगाया जाएगा वो भी किसके द्वारा लगाया जाएगा, वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वी, राज्य सरकारों द्वारा। चलिए ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है, द्रव्यता अनुपात, ठीक, द्रव्यता अनुपात। ये द्रव्यता अनुपात क्या है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में करंट रेशियो, करंट रेशियो, ठीक। ये कह रहा है ए पूंजी पर रिटर्न, बी चालू अनुपात, सी परिसंपत्ति टर्नओवर और डी ऋण से शेयर पूंजी अनुपात, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, करंट रेशियो होगा। द्रव्यता अनुपात मतलब करंट रेशियो, चालू अनुपात। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य अपने कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। कितने हैं, 11। और ये मौलिक कर्तव्य हैं जो वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये हमें दिए गए थे, ठीक है। ये इनको संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। और ये किस में, भाग का में है, संविधान के भाग का में आर्टिकल 51 का में इनको जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए लोक चुनाव में वोट डालना, बी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में वोट डालना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ये क्या हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है, तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। हरित क्रांति तो हो गई अपनी काय की, ये हो गई गेहूं की, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक। स्वर्ण क्रांति है जो बागवानी से संबंधित है, ठीक है, ये है बागवानी से। तो पीली क्रांति किससे हो गई दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया हमारा क्या, डी पीली क्रांति, ठीक है। क्या हो गया, डी पीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ए कह रहा है प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन और डी ग्लूकोज। तो जो हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है वो होता है दोस्तों क्या, ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक। और ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। चलिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ऑप्शन ए कह रहा है गोरखपुर, बी जयपुर, सी किन्नौर और डी कुलेर, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा किन्नौर जनपद, ये हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि तिब्बत से लगती है, किससे लगती है, तिब्बत से, ये उसी सीमा पर स्थित है। कौन सा, किन्नौर जनपद, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। ए जर्कोनियम, बी थोरियम, सी टाइटेनियम और डी लौह है, ठीक। तो जो मोनोजाइट है वो है हमारा राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर वी, थोरियम का, ठीक है। ये काय का है, ये थोरियम का अयस्क है, ठीक है। ये जो थोरियम है ये केरल में जो मालाबार तट है, केरल में मालाबार तट, ठीक, केरल में मालाबार तट
ठीक। केरल में मालाबार तट है, जो मालाबार तट में जो समुद्रीय तट है केरल में, ये वहाँ पर रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और विश्व का 75% जो थोरियम है वो हमारा दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है, 75% विश्व का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? मुगलों और मराठों के बीच, ए कह रहे अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब, ठीक है। तो जो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ था वो पहली बार कब हुआ था? ये हुआ था 1657 में, ठीक है। उस समय कौन था? औरंगजेब, ठीक। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ? इनके बीच में द्वंद्व हुआ था। चलिए ये नेक्स्ट है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ए 2, बी 5, सी 7 और डी 10। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्यों, ठीक है। 10 सदस्यों की एक सहकारी समिति बनाने के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। सहकारी समिति क्या है? ये एक लोगों का समूह होता है, ठीक है। क्या होता है? ये लोगों का समूह होता है जिसमें ये अपने पारस्परिक लाभ के लिए, ठीक है, पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक कुछ सहयोग करते हैं। ये क्या होता है? ये एक, चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट के बारे में बताइए। पश्चिमी घाट क्या है? ए पर्वत है, बी पठार, सी पठारों की ढलान और सी पहाड़ियाँ, ठीक। तो पश्चिमी घाट है क्या दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी। ये है पश्चिमी घाट है जो, वो क्या है? ये एक पठारों का क्या है? ये ढलान है, ठीक है, जो कहाँ से? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, ठीक। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है? ये कन्याकुमारी में जाके समाप्त होता है, ठीक है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो ये उत्तर से दक्षिण तक कितना? 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कितना? 1600 किलोमीटर लंबा है। ये क्या है? पठारों का ढलान। चलिए नेक्स्ट, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ठीक है, किसी दुकानदार ने अपने खुद के प्रयोग के लिए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? ये कह रहा है कि बिक्री खाता, बी निकासी खाता, सी खरीद खाता और डी पूंजी खाता। तो ये इसका राइट आंसर होता है डी, इसको खरीद खाते में डाला जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? किन के शासनकाल में? ऑप्शन ए कह रहा है अकबर के में, बी हुमायूं के में, सी शेरशाह सूरी के में और डी समुद्रगुप्त के में। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है वो मुद्रित हुआ था किसके शासनकाल में? वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के। और शेरशाह सूरी के नाम से एक चीज़ और जुड़ी रहती है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये भी किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक, और एक और था इसका धातुओं की सिक्का प्रणाली, ये भी किसने शुरू करी थी? ये भी शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, ये कह रहा है ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज और डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो दोस्तों शहद का प्रमुख घटक है वो क्या है? ये है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, ये है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज है ये फलों का शर्करा है। ठीक है, क्या है ये? फलों का शर्करा है। ठीक,
इसमें लगभग 41, इसमें कितना 41% ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक। और जो फ्रक्टोज होती है वो सबसे मीठी क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है, ठीक। तो जितने भी मीठे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। किसकी वजह से होते हैं मीठे, फ्रक्टोज की वजह से। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि फैक्ट्री सेट का निर्माण, बी कह रहे हैं ज़मीन की खरीद का, सी एक प्रिंटर की मरम्मत और डी एक नए मशीन की स्थापना, ठीक है। तो जो राजस्व व्यय होता है सरकार के द्वारा वो क्या होता है, राजस्व व्यय होता है सरकार के द्वारा जिसमें ये उस व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिसमें ना तो सरकार की किसी उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है और ना ही भविष्य के लिए कोई अतिरिक्त आय इससे सृजित होती है, ठीक है, ना ही इससे कोई अतिरिक्त आय सृजित होती है। तो ये ठीक, ये किस पे, ये मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रिंटर की मरम्मत, ठीक है। कोई भी मतलब जो एक राजस्व व्यय होता है जो कि किसी सरकारी विभाग पर किसी चीज़ की मरम्मत हुआ या प्रशासनिक व्यय हुआ, ये उस पर व्यय होने वाला एक व्यय होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है, किसमें कार्बन नहीं होता, ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं है। तो ये डायमंड में भी होता है कार्बन, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में होता है। ये सारे क्या हैं, ये कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए आगरा, बी मथुरा, सी अलीगढ़ और डी सहारनपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, अलीगढ़ में, ठीक। अलीगढ़ के एक हरदुआगंज नामक स्थान है, कौन सा स्थान है, हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का एक संयंत्र लगाया गया है, सौर ऊर्जा वाला, ठीक है। जिसको किसने, जापानी कंपनी है, कौन सी, तोशिबा, उसने इसको लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। ऑप्शन ए कह रहा है कक्षा 6, ऑप्शन बी कक्षा 8, ऑप्शन सी कक्षा 10, ऑप्शन डी कक्षा 12, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने जो मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है वो कितनी कक्षा तक है, वो कक्षा 12वीं तक इन्होंने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। चलिए ठीक है, सेशन को शेयर भी करते चलें, ठीक। और यदि कोई आपको डाउट लगता है या कोई भी डिस्कशन करना हो तो कमेंट भी कर दिया करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है, ठीक, रक्षा एप्लीकेशन के लिए। ये कह रहा है कि फोर्ट्रॉन, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और डी एडा, ठीक है। डी क्या है, एडा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर भी डी है, एडा, ठीक है। एडा लैंग्वेज है जो पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रणाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभीष्ट है, ठीक है। ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभीष्ट है। चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें, तो ठीक है आप वीडियो को पूरा देखा करें। ये कह रहे विटामिन सी है सबसे उत्तम स्रोत है उसका। ए कह रहे हैं कि सेब, बी आंवला, सी अमरूद और डी दूध, ठीक। तो जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है कौन सा, इसका राइट आंसर होगा क्या, बी आंवला, ठीक है, आंवला। 100 ग्राम आंवले में लगभग हमें कितना 600 से 700 मिलीग्राम क्या मिल जाता है,
600 से 700 mg विटामिन सी हमें मिल जाता है। तो जो आंवला है वो विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत है। चलिए, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हम कब मनाते हैं। ए कह रहा है कि 1 दिसंबर, ठीक, बी कह रहा है 3 दिसंबर, सी 25 दिसंबर और डी 31 दिसंबर। तो जो विकलांग दिवस है वो मनाया जाता है हमारा कब, 3 दिसंबर को, ठीक। और ये 3 दिसंबर 1991 से, कब से, 3 दिसंबर 1991 से ये शुरू किया गया था। और ये संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वो है शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए हम इस 3 दिसंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है, ठीक। ए कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर और डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। तो इसका राइट आंसर है हमारा वी, एनालॉग कंप्यूटर। चलिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बंगाल में किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, ठीक है। स्थायी उपनिवेश यानी स्थायी बंदोबस्त, ठीक। तो स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, ये हमारा स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त। चलिए, ये कह रहा है बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी, ठीक, बी से मतलब वैस्किलस, वी से वैस्किलस, सी से मतलब कैलमेट और जी से मतलब होता है ग्यूरिन, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये बच्चों को एक टीका लगाया जाता है बीसीजी। तो ये कह रहा है पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, सी टेटनस और डी कोकर खांसी। तो ये जो बीसीजी है ये ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी होती है, टीबी जो रोग है उसके लिए बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति ये प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु, महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु हैं वो इनमें से कौन से हैं। ये कह रहे बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी और डी BR अम्बेडकर। तो जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं वो हैं GK गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर क्या हो गया, बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि और डी 10 डिग्री चैनल, ठीक। तो भारत और श्रीलंका को कौन सी करती है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा क्या, सी, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि है ये क्या है, भारत और पाकिस्तान को भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली ये जल संधि है एक। और जो 8 डिग्री चैनल है वो है किसकी, ये इंडिया और मालदीव्स की है। 8 डिग्री किसकी है, इंडिया और मालदीव्स,
ठीक है, ये इंडिया और मालदीव्स की है। चलिए, और जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग कर दी है, अंडमान को निकोबार से, ठीक है, निकोबार से कर दी है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ए 1234, बी 1681, सी 1394 और डी 1498। तो दोस्तों जो वास्को डी गामा है वो सर्वप्रथम 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था, ठीक है, और ये समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक, पहला कहाँ का? यूरोपियन व्यक्ति था, पहला यूरोपियन व्यक्ति था। कौन? वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये ऑप्शन ए है सहरिया, बी थारू, सी भोटिया और डी परहरिया, ठीक। तो जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है वो जनजाति हमारी ऑप्शन नंबर बी थारू जनजाति, ठीक है। ये जो थारू जनजाति है ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र में, ठीक, तराई क्षेत्र में। ये मूलतः कहाँ पे? उत्तराखंड में और नेपाल के दक्षिणी भाग में। तो ये दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं? तो ये इनका मानना था कि जो राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था उसमें इनके कई सारे लोगों की जान गई थी, इसलिए ये दीपावली को काय के रूप में मनाते हैं? ये शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए फिर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? 243 आर्टिकल किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है भूमि सुधार। भूमि सुधार तो आता है 8वीं अनुसूची में। किस में आता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक। पंचायती राज प्रणाली, ये आता है 243 आर्टिकल, पंचायती राज प्रणाली। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे 51 का में आते हैं, ठीक, 51 का। और जो राज्यपाल की शक्ति हैं वो आती हैं 163 में। तो इसका राइट आंसर होगा 243 काय से संबंधित है? ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलिए आखिरी है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि ऑक्सीजन की खोज की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रोनाल्ड ने, बी प्रिस्टले ने, सी जॉन नेपियर ने, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो की थी किसने? वो की थी ऑप्शन नंबर बी प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले। तथा इनके साथ एक और थे C.W. सीले, ठीक है। ये कौन थे? एक थे C.W. सीले, ये इनके सहयोगी थे, C.W. सीले। तो इन दोनों ने क्या करा था? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक। और जो वास्तव में ऑक्सीजन को प्राप्त किया था वो किसने प्राप्त किया था? वो किया था एक कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक थे। किसने? कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन को प्राप्त किया था। चलिए इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए धन्यवाद।